हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट डिटरमाइन द बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्स आर नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वह होती है जिसमें हम मटेरियल में फोर्स लगाते हैं तो उसके बिहेवियर के बारे में बताता है हमें। They are usually related to the elasticity and plasticity behavior of material। यहाँ हमें प्लास्टिक और इलास्टिक के मटेरियल का बिहेवियर बताता है। द प्रॉपर्टीज़ आर एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। प्रॉपर्टीज़ जो है उस फंक्शन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, क्रीप, फॉर्मेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, वेलेबिलिटी, स्टिफनेस। आज हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, इट इज़ द कैपेसिटी टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स। जब हम किसी मटेरियल में लोड लगाते हैं तो वह उस लोड का डिस्ट्रक्शन करता है। फिर इट इज़ द डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर। मटेरियल बिना फेलियर हुए स्ट्रेस देता है अप्लाइड लोड को, मतलब लोड को रिपीट कर देता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल will withstand before destruction is called ultimate strength। मटेरियल की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी वह होती है और मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल विल विथस्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन वे अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। सेकेंड है इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which deformation caused by applied load displays upon removal a load। जब हम मटेरियल में लोड लगाते हैं तो वह अपनी साइज छोड़ के दूसरे साइज में चले जाता है और जैसे ही हम लोड को रिमूव करते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द पावर ऑफ कमिंग बैक टू इट इज़ ओरिजिनल पोजिशन एंड डिफॉर्मेशन when the stress of load it is removed। देखिए फ्रेंड, हम जब भी किसी इलास्टिक में लोड लगाते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप को छोड़ देता है और जैसे ही हम लोग लोड हटाते तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। यह मटेरियल की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये देखिए हमने यहाँ लगाया लोड तो ये नीचे आ गया और जैसे ही लोड हटाया तो अपने ओरिजिनल शेप में चले गया। प्लास्टिसिटी, the plasticity of material is its ability to undergo some degree of permanent deformation without repeated of failure। जब हम किसी मटेरियल में फोर्स लगाते हैं तो वह परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है विदाउट रिपीटेड ऑफ बिना फेलियर हुए वह परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब है कि वह अगर हम किसी मटेरियल में फोर्स लगाएंगे तो वह परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में पूरी तरह से वापस नहीं आ सकता। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज द एक्सटेंड। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट तक के हम इसमें फोर्स लगा सकते हैं। इट इज़ द इंक्रीज विज इंक्रीज टेम्परेचर हम इसे टेम्परेचर से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट इज़ द ड्राव ऑफ इनटू दिन वायर्स। जब हम मटेरियल में फोर्स लगाकर वह उस वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अब मटेरियल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे मिल्ड स्टील डक्टिलिटी मटेरियल होती है। द परसेंसेस इलोंगनेस एंड द रिड्यूसनेस इज
in area in ten, ten, tension is the opter use the experiment measure of ductility। देखिए फ्रेंड, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लोड लगाया जा रहा है यहाँ पे, और ये मटेरियल को हम वायर के फार्म में चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज़ द सफिशिएंट एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर प्रेशर। इट इज़ मेलेबल अ मटेरियल में बी फ्लैटेंड बाय हैमरिंग और रोलिंग। मेलेबिलिटी वह मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे हम मटेरियल में फोर्स देके, टेम्परेचर देके उसे हम लोग प्लेट शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यह हमारी मेलेबिलिटी होती है। देखिए यहाँ पे मटेरियल को टेम्परेचर देके शीट के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। यह हमारी मटेरियल की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज़ द क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। यह स्ट्रेंथ को क्लोजली कर देता है। हार्डनेस इज़ यूजुअली डिफाइंड इन term of the ability of a material it is resist to scratching, abrasion, cutting, indentation और penetration। हार्डनेस प्रॉपर्टी वह होती है जिसे हम किसी मटेरियल में रेसिस्ट टू स्क्रैच करते हैं या उस कटिंग करते हैं तो उनके मटेरियल में कोई स्क्रैच नहीं आता है। मेथड यूज द डिफॉर्मेशन, हार्डनेस, ब्राइलनेस, रॉक वॉल, विकेट्स। देखिए यहाँ पे हम लोग ग्लास पे स्क्रैच कर रहे हैं, उसमें कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है। देखिए इसी को हार्डनेस कहा जाता है। ब्रिटलनेस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विथआउट मच परमानेंट डिस्ट्रक्शन। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी मटेरियल क्या वह होती है जब हम किसी मटेरियल में फोर्स लगाते हैं तो वह अपने क्षमता तक तो लोड सहन करता है। अगर हम उससे ज़्यादा लगाएंगे तो अपने छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। यहाँ ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कहलाती है। नॉन डक्टिलिटी मटेरियल इज़ द कंसीडर्ड टू बी ब्रिटल मटेरियल। एग्जाम्पल है ग्लास, कास्ट आयरन, क्रेप। The slow and progressive deformation of the material which time at constant stress is called creep। क्रीप प्रॉपर्टी जिसे हम प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो जाता है मटेरियल का, द कांस्टेंट स्ट्रेस कांस्टेंट रह के डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, स्ट्रेस इवन बिलो द इलास्टिसिटी लिमिट कैन यूजेस सम परमानेंटली डिफॉर्मेशन। क्रीप प्रॉपर्टी डिपेंड होती है टेम्परेचर पर, जिसे हम इलास्टिक लिमिट के परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इट इज़ मोस्ट जनरली डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑक्रेसिंग अंडर स्ट्रेस। स्टिफिन इज द rigidity of an object, the extent to which is the resist deformation in response to an applied force। यह स्टिफिन रिगिड द ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड टू विच द रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। यह रेसिस्ट डिफॉर्मेशन होता है, इसमें मटेरियल में रेसिस्ट डिफॉर्मेशन होता है इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्स के। फैटिग, दिस फेनोमेना लेड्स ऑफ फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड ऑफ फ्लैटिंग स्ट्रेस। जब हम किसी मटेरियल पे लगातार फोर्स देते रहते हैं तो वह देखो लगातार फोर्स देते रहते हैं तो या अगर हम यहाँ लगातार फोर्स देते रहेंगे तो इसकी साइज चेंज हो जाती है, मटेरियल फेलियर हो जाता है। फैटिग, फ्रैक्चर ऑफ द प्रोग्रेसिव बेनिंग एज मिनट क्रेक एंड द ग्रो अंडर द एक्शन फैटिग स्ट्रेस। मेनी कंपोनेंट्स ऑफ हाई स्पीड एरो एंड टर्बाइन इंजन्स आर दिस टाइप। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।